हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय काजोल। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 7th का चैप्टर 3 डेसिमल्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेसिमल्स को अच्छे से जानेंगे, डेसिमल्स का सारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग आज एक्सरसाइज 3A फुल कंप्लीट करेंगे। आपको पता है इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 फुल कंप्लीट किए। अब हम लोग डेसिमल्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3A को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। मैथ्स बाय काजोल 7 का हम लोग फुल बुक को कंप्लीट करेंगे, इवन एनसीईआरटी को भी, क्लास 8 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, 9th को भी कंप्लीट करेंगे और क्लास 10th भी। सारा क्लास 7th 8 9 10 सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे आर एस अग्रवाल का, ठीक है। और जिन लोगों को इस वीडियो के अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, तो वो आप लोग मेरे चैनल मैथ्स बाय काजोल टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर अपना जो भी डाउट हो वहाँ पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल्स। देखिए डेसिमल्स कहते किसको हैं? तो द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल्स फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। देखिए डेसिमल्स जनरली हम लोग कहते हैं जब हम कोई भी फ्रैक्शन होता है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डेसिमल्स हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन को ही डेसिमल्स में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि देखिए अब हम लिखे 3.5, ठीक है, 3.5 हम लोग ये लिखे, ये हम नंबर को किस तरीके से एक्सप्रेस की, डेसिमल्स में ये एक्सप्रेस की। ये जो हमारा डॉट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको डॉट, इसको हम लोग पॉइंट भी बोलते हैं, या हम लोग इसे डेसिमल्स भी बोलते हैं, हिंदी में दशमलव, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, 3.5 या 3.5। अगर हम लोग के पास कुछ ऐसे नंबर लिखा हो रहेगा 3.62, तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद जो भी नंबर को हम लोग को रीड करना है, हमें एक साथ ज्वाइन करके रीड नहीं करना है। ऐसे नहीं रीड करना है कि 62 हम इसे पढ़ रहे हैं, हमें इसे कैसे पढ़ना है, 3.62। अगर नंबर रहा 3.748, तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे, 3.748, ठीक है। तो डेसिमल्स किसे कहते हैं, जब हम किसी नंबर को क्या करते हैं, इस डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डेसिमल्स नंबर। डेसिमल्स नंबर से हमारा क्या होता है, जब हम फ्रैक्शन को किस चीज़ में डिनोट कर रहे हैं, डॉट में। वैसा नंबर जब वो होल नंबर क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन हम लोग जनरली किसे कहते हैं, किसी भी पार्ट को। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट में जब हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर क्या है, 7/2। तो अगर आप 2 को 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 to 7 मतलब डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आता है। तो हम इसे कैसे डिविजिबल कर सकते हैं, देखिए आगे भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ देखिए 2 को अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं तो 3 टाइम्स में क्या आया हमारा 6, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब हमें इसे फुल डिविजिबल करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में नंबर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, एक कोसेंट में भी पॉइंट डालेंगे, और हमारा जब हम कोसेंट में एक पॉइंट लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक 0 यहाँ पे मिल जाता। अब देखेंगे कि 2 5 टाइम्स में हमारा कितना आता है 10, तो 10 हमारा ये आया और ये हमारा फुल का फुल ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो 7/2 हमारा क्या था, फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग क्या किए, डेसिमल में रिप्रेजेंट किए, कितना 3.5। चलिए आगे देखते हैं डेसिमल्स को। देखिए जनरली डेसिमल्स का क्या होता है, 2 पार्ट्स होता है, ऑब्वियस बात है। कैसे, अब हम डेसिमल्स में नंबर लिखे, 2 पार्ट्स होता है, एक होता है हमारा नंबर क्या, होल पार्ट, और एक पार्ट होता है हमारा डेसिमल पार्ट। अब ये होल पार्ट क्या है और डेसिमल पार्ट क्या है, हम लोग आपको होल नंबर बताए थे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारा क्या है, होल नंबर कहलाता है। तो देखिए अगर हमारा नंबर लिखा रहे 5.356, तो यहाँ देखिए पॉइंट के पहले, ठीक है, पॉइंट के पहले मतलब लेफ्ट साइड ये जो होल नंबर है, ठीक है, ये हमारा जो होल नंबर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, होल पार्ट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, होल पार्ट। पॉइंट के बाद जो हमारा ये नंबर्स है, ये सारे डिजिट्स है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2.356, हम बोले इसमें से होल पार्ट कौन सा है, तो पॉइंट के पहले ये जो होल नंबर में है ये हमारा क्या कहलाएगा,
होल नंबर पार्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर पार्ट। ठीक है, आप लोग भी बोलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, जो पॉइंट से पहले जो नंबर है वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर पार्ट। पॉइंट के बाद जो ये हमारा सारा डिजिट दिया हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट। तो हमारा नंबर जब कोई फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल पॉइंट में एक्सप्रेस किए वो हमारा डेसिमल्स नंबर्स कहलाया। डेसिमल नंबर्स दो पार्ट के होते हैं, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। ठीक है, होल नंबर पार्ट किसे कहते हैं, पॉइंट के पहले जो हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, पॉइंट के पहले ये लेफ्ट साइड जो हमारा होल नंबर होता है वो हमारा होल नंबर पार्ट है। पॉइंट के बाद जो ये हमारा डिजिट्स है ये हमारा डेसिमल पार्ट। और जब भी हम लोग डेसिमल पार्ट को रीड करते हैं तो 1 by 1 करके बोलते हैं, जैसे कि 2.356 अगर ऐसे रहे 23.456, तो ऐसा नहीं कि इसको 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, नहीं, इसको होल पार्ट को हम लोग एक साथ जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, 23 और ये 0.456। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे कि डेसिमल प्लेसेस आप बताइए किसी नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस है, तो डेसिमल प्लेसेस आप कैसे बताओगे। तो देखिए, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कह रहा है कि वैसा नंबर जो डेसिमल पार्ट में होता है, किस में होता है, डेसिमल पार्ट में होता है। ठीक है, डेसिमल पार्ट किसे कहते हैं, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो हमारा डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो कह रहा है डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हमारा डेसिमल प्लेसेस कहलाता है। जैसे कि देखिए, नंबर रहा हमारा 4.256। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट किसे कहते हैं, पॉइंट से पहले तो हम इसे होल पार्ट कहते हैं, होल नंबर पार्ट कहते हैं, और ये पॉइंट के बाद हमारा ये क्या कहलाता है, डेसिमल पार्ट, डेसिमल नंबर ऑफ पार्ट। तो देखिए, डेसिमल नंबर ऑफ पार्ट में हमारे कितना डिजिट है, 1 2 3, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है। कितना है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, मान लीजिए अगर नंबर रहा 4.28, अगर हम बोलेंगे इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है, तो अब क्या बोलिएगा, इसमें डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 1 और 2, तो इसमें कितना है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। चलिए आप लोग बताइए तो फटाफट कि 5.7328, बताइए कि इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है। तो फटाक से बोलिएगा मैम कि पॉइंट के बाद हमारा ये जो डेसिमल पार्ट है इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो हमारा इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल प्लेसेस किसको कहते हैं, पॉइंट के बाद हमारा जितना नंबर ऑफ डिजिट होता है वो हमारा डेसिमल प्लेसेस कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि लाइक डेसिमल्स किसको कहते हैं। तो लाइक डेसिमल्स हम उसे कहते हैं, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। डेसिमल प्लेसेस हम लोग इससे पहले क्या कहते हैं कि डेसिमल पार्ट में जितना डिजिट है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ डिजिट है वो हमारा डेसिमल प्लेसेस कहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। तो लाइक डेसिमल्स इसे कहते हैं कि जिसमें डेसिमल प्लेसेस क्या हो, सेम हो। ठीक है, सेम कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ हो 23.45 और एक नंबर लिखा हुआ हो 24.567, तो हम बोलेंगे बताइए इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है, आप बोलिएगा इसमें 2 है, क्योंकि डेसिमल पार्ट में कितना 1 और 2, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2 है। और बोलेंगे इसमें कितना है, तो इसमें डेसिमल पार्ट में कितना है, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है, 3। तो यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ देख रहे हैं 3 है, मतलब कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम तो है नहीं, मतलब कि ये लाइक डेसिमल्स नहीं है। तो लाइक डेसिमल्स किसे कहेंगे, जब सेम डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस हो, जब क्या हो, सेम नंबर हो, मतलब सेम डेसिमल प्लेसेस हो। जैसे कि देखिए 45.64, यहाँ है 34.32, हम बोले कि बताइए इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है, तो आप पॉइंट के बाद देखिएगा 1 2 डिजिट, तो आप बोलिएगा इसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2। अब ये 34.32 हम बोलेंगे बताइए कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है, तो आप बोलिएगा कि डेसिमल पार्ट के बाद 1 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2। तो जिसमें कि सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो हमारा कैसा डेसिमल्स कहलाता है, लाइक डेसिमल्स। कैसा डेसिमल्स कहलाता है, लाइक डेसिमल्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या हमारा डेसिमल प्लेसेस 2 है और यहाँ पर भी कितना है, डेसिमल प्लेसेस 2, तो ये हमारा कैसा डेसिमल्स कहलाएगा, ये हमारा
लाइक डेसिमल्स कहलाएगा। कैसा डेसिमल्स कहलाएगा? लाइक डेसिमल्स कहलाएगा। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अनलाइक डेसिमल्स। तो बस जस्ट अपोजिट, लाइक डेसिमल्स हम उसे कहते थे जहाँ पर सेम डेसिमल्स नंबर आएगा। अनलाइक डेसिमल्स हम उसे कहेंगे जहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा है 3.467 5.64। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3। यहाँ पर तो 3 डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेसेस है, तो पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट काउंट किए 1 2, तो यहाँ पर तो डेसिमल प्लेसेस 2 है। तो यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये दोनों तो सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, कुछ और ले लीजिए, 4.567 एंड 4.32। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेसेस है, 3, और यहाँ पर कितना है, 2। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स जिसका सेम डेसिमल प्लेसेस हो, अनलाइक डेसिमल जिसका कि डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, अनलाइक डेसिमल्स। आप लोग अगर चाहे तो अपने कॉपी में नोट्स भी बनाते चल जाए, लिखते भी चल जाए, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग, आपके दोस्त लोग जिसको इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारा ये है कि मान लीजिए अगर हमारा कोई नंबर एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, अगर हम कोई नंबर डेसिमल्स नंबर्स लिखते हैं जैसे कि 4.53, तो हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जो ये हमारा डेसिमल पार्ट है, ठीक है, इस डेसिमल पार्ट में अगर हम चाहे जितना भी जीरो लगा लें, ठीक है, हम चाहे तो जितना भी जीरो लगा लें, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, ये बराबर होता है 4.53 के। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रहेगा हमारा 7.4, ठीक है, और फिर अगर हम 7.4 के बाद एक और जीरो लगा दिए, ठीक है, अगर मान लीजिए 7.40 के बाद एक और जीरो लगा दीजिए, तो यहाँ 7.4 है, यहाँ 7.40, यहाँ पर 7.400 है। इन तीनों का वैल्यू क्या है, सेम। इन तीनों के वैल्यू में कोई डिफरेंसेस नहीं है। या तो हम 7.4 भी बोल सकते हैं, या तो आप इस डेसिमल पार्ट के बाद आप चाहे जितने भी जीरो को पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो 7.4 हमारा बराबर है 7.40 के, 7.400 के। ये क्या है, वैल्यू हमारा बराबर, ये कभी भी वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान ले जाए हमें क्या बोलेगा कि आपको डिजिट्स को किसमें चेंज, मतलब किसमें आपको करना है, शो करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो हम कैसे शो करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कोई भी डेसिमल्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 474.324। तो हमें इतना तक तो हमें पढ़ने आता है कि ये जो लास्ट डिजिट है इसे हम वंस बोलते हैं, इसे टेंस बोलते हैं और इसे 100 बोलते हैं। तो देखिए वंस में हमारा क्या हो जाएगा 4, टेंस में हमारा 7 टेंस और 100 में हमारा 4। ये है डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट ये जो हमारा डॉट है वो यहाँ पर हम अपना डॉट डाल दिए। हम बताएं कि यानी कि डेसिमल पार्ट के जो हमारा इधर जितना वैल्यू लिखे हैं वंस टेंस 100 में, ये हमारा क्या है, होल नंबर पार्ट। पहले पढ़े हम लोग होल नंबर पार्ट। और ये हमारा जो डेसिमल पार्ट है, इधर का जो नंबर हम लोग अब लिखेंगे ये हम लोग कैसा लिखेंगे, डेसिमल नंबर पार्ट। तो देखिए, तो डेसिमल नंबर पार्ट हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट के बाद ये जो हमारा 3 है, ये हमारा कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है। तो यहाँ 10th प्लेस में हमारा क्या हो जाएगा 3। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2, हमारा यहाँ पर 10th, तो ये हमारा कौन सा प्लेस है 100। तो हमारा ये 102 हो जाएगा। और ये 4th हमारा कौन सा प्लेस है 1000। तो कभी भी हमें प्लेस वैल्यू चार्ट अगर बनाना हो तो हम इस तरीके से बनाएंगे, बीच में डेसिमल पार्ट, इधर होल नंबर पार्ट, जो भी नंबर रहे वंस टेंस 100 1000 10,000। और इधर हम लोग भी कैसे बनाएंगे, डेसिमल पार्ट के बाद 10th 100 1000 10,000, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते। अब है कंपेयरिंग डेसिमल्स। कोई भी डेसिमल्स को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते सीखते हम लोग कैसे हम लोग करेंगे कंपैरिजन। तो पहला बात, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो होल पार्ट में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारा होल नंबर पार्ट है
उसमें हमारा ग्रेटर या स्मॉलर वैल्यू, जो भी हमसे पूछे कि ग्रेटर आपको करना है या फिर स्मॉलर करना है, तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि होल नंबर पार्ट में हमारा ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमारा ये क्या हो, हमारा होल नंबर पार्ट दोनों क्या हो, इक्वल इक्वल हो। ठीक है, 6.45 हो और 6.545 हो, तो दोनों का होल पार्ट तो 6 इक्वल है हमारा। तब क्या करेंगे, तब हम लोग उसका 10th प्लेस देखेंगे। क्या देखेंगे, तब हम लोग उसके 10th प्लेस को देखेंगे। 10th प्लेस में क्या है, ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा 10th प्लेस भी क्या हो, सेम हो, तो हम लोग स्टेप 3rd में फिर क्या करेंगे, हम लोग उसके 100th प्लेस में देखेंगे। क्या देखेंगे, 100th प्लेस में देखेंगे। चलिए हम आप लोग को करके बताते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हम लोग कंपेयर किस में करेंगे, होल नंबर पार्ट में, कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। लेकिन मान लीजिए आपका होल नंबर पार्ट भी क्या हो, इक्वल है, तो हम लोग किस में कंपेयर करेंगे, 10th प्लेस में। क्या करेंगे, 10th प्लेस में हम लोग कंपेयर करेंगे। मान लीजिए आपका 10th प्लेस भी अगर इक्वल हो, तब हम लोग फिर किस में करेंगे, 100th प्लेस में करेंगे। इस तरह सो ऑन, अगर 100th प्लेस भी आपका इक्वल हो तो फिर हम 1000th प्लेस में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, 4.74, ठीक है, 6.03, 0.8, 0.742 और एक ले लेते हैं 7.20 और एक और 0 लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोलेंगे कि चलिए इसको हम लोग क्या किस चीज़ में अरेंज करते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते। इसे हम लोग किस चीज़ में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या बताएं, पहला नंबर कि आप पहले होल नंबर में देख लीजिए कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर 7 है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज जो नंबर कर रहा हो। तो इंक्रीज कभी भी हम बढ़ते हैं तो हम कैसे बढ़ते हैं, छोटे से ना बड़े बढ़ते हैं, स्मॉलर से हम क्या होते हैं, बिगर होते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या लेना, छोटा नंबर लेना, उसके बाद फिर हम थोड़े बढ़ेंगे, फिर थोड़े बढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा लेना है, फिर उससे ग्रेटर लेना है, फिर उससे ग्रेटर लेना है। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, यहाँ देख रहे 4 है, यहाँ 6 है, तो ये तो पता चल गया, यहाँ 6 बड़ा है पर 4 छोटा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो 0 0 है, यहाँ पे दोनों क्या है, 0 0। और हम क्या बताएं कि जब होल नंबर भी आपके पास क्या हो, इक्वल आ जाए, तो यहाँ भी ये 0 इक्वल है और ये 0, तो ये दोनों तो इक्वल है। तब हम लोग आगे नेक्स्ट क्या करें, तब हम क्या बोले कि अब हम लोग 10th प्लेस चेक करते हैं। अब हम 10th प्लेस चेक किए तो हम देखें क्या कि ये 8 है और ये 7 है, तो हमारा इसमें से छोटा कौन सा हुआ, 7। 8 तो बड़ा है क्योंकि 10th प्लेस अब हम चेक करना है, यानी कि हमारा 0.742 0.8 से क्या है, छोटा है। तो चलिए सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, 0.742। अब इससे बड़ा तो यहाँ पर 0.8 ही है, लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो लग रहा है ये आसान हो गया, क्यों, क्योंकि अब तो हॉल पार्ट में ही दिख रहा है। तो हॉल पार्ट में अब हमें 0.8 से बड़ा क्या दिख रहा है, 4, तो डायरेक्ट लिख देंगे 4.74। उससे बड़ा क्या दिख रहा है, 6, तो 6.03। फिर क्या दिख रहा है, 7.200, तो हो जाएगा हमारा 7.200। ठीक है, तो हम लोग ये कंपेयर करने जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी अरेंज कर देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या कहलाता है, जो नंबर डिक्रीज हो रहा, मतलब कि बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ये हमारा फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन। कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना। हमें अब क्या करना है, डेसिमल से किसी नंबर को अब हम फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा एक्सरसाइज बनाने से पहले जानना बहुत ज़रूरी, ताकि जब एक्सरसाइज बनाए तो आपको भी अच्छे से समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम डेसिमल्स नंबर को किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में। तो चलिए आइए देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, ज़्यादा भी कुछ नहीं याद रखना, बहुत सिंपल है। हमारे पास अगर मान लीजिए नंबर है 0.5, क्या है नंबर 0.5, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमको डेसिमल्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो जितना भी डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, उतना ही जीरो हमारा क्या होता है, डेनोमिनेटर के बाद, डेनोमिनेटर में 1 के बाद हम उतना जीरो का क्या करते, पुट कर देते। तो देखिए तो यहाँ पर 0.5 है, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले तो हम डिजिट में लिख देंगे 5। अब देख रहे कि हमारा डेसिमल प्लेसेस कितना है, तो डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है 1, तो हम यहाँ 1 के बाद जो है एक जीरो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 0.5 का फ्रैक्शन क्या हो गया 5/10। और नंबर देखते चलिए, मान लीजिए हमारा नंबर रहा 0.35, तो देखिए तो पॉइंट के बाद जो हमारा नंबर है वो डेसिमल प्लेसेस मतलब इसमें कितना है, तो 1 2, तो हम डायरेक्ट पहले ये नंबर लिखते 35 और इसके डेनोमिनेटर में हम क्या करेंगे 1 के बाद 20 पुट कर देंगे। तो ये फ्रैक्शन में हमारा नंबर कितना हो जाएगा 35/100। अगर इसी में हमें क्या बोलेगा कि आप इस फ्रैक्शन को क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। तो हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, सेम टेबल से हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो देखिए तो 5 के टेबल से अगर हम इसे कट करेंगे तो 1 टाइम्स में 5 और ये 2, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन 1/2। अगर हम इसे कट करेंगे तो देखिए तो 5 7 ज़ा 35 और ये 5 को अगर 100 से काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और एक ये 0, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 7/20। और भी चलिए कुछ नंबर लेते हैं, मान लीजिए 0.22 चलिए 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो पॉइंट के बाद हमारा क्या होता है डेसिमल नंबर पार्ट, और डेसिमल प्लेसेस किसे कहते हैं कि डेसिमल नंबर पार्ट में जितना डिजिट है, तो कितना डिजिट है 1 2 3, तो हमारा डेसिमल प्लेसेस कितना है यहाँ पर 3, तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या 2 2 4 और हमारा डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 के बाद कितना डेसिमल प्लेसेस है 3, तो 3 0 2 2 4 और ये 3 0, यानी कि 224/1000। अब इसको अगर हम इस सिंपलेस्ट में करना है तो सिंपलेस्ट में चेंज करें। देखिए तो हम इसे चाहे तो 2 के टेबल से भी रिड्यूस करते जा सकते हैं। तो 2 2 4 है तो क्या हो जाएगा 112, 1000 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 500। और भी इसको अगर हम रिड्यूस करें तो ये हो जाता है 66 और ये हो जाएगा 250, और भी 100 काटते हैं तो ये 33, ये 125, तो हमको लग रहा है इसके आगे तो है अब रिड्यूस नहीं होगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में क्या आ गया 33/125। तो हम लोग जान गए कि हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल। अब हमें क्या करना है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको भी सीखते हैं। देखिए अगर जब हमें क्या करना है फ्रैक्शन से डेसिमल में किसी नंबर को चेंज करना है, तो देखिए चलिए हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 27/4, ठीक है। हमें इसे क्या करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 से 27 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जब तक कि इसका रिमाइंडर हमें 0 ना मिल जाए, तब तक हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तब जा कर के हमारा फ्रैक्शन क्या होगा डेसिमल्स में चेंज होगा, ठीक है। और देखिए तो फिर कैसे करते हैं, 4 से हमें डिवाइड किसे देना पड़ेगा 27। तो देखिए तो 4 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं 4 × 1 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। अब हम देख रहे हैं कि 27 से छोटा हमारा आ जा रहा है कितना 24, और 27 से बड़ा आ जा रहा है हमारा 28। तो ग्रेटर डिजिट को तो हम लेते नहीं हैं, हमें क्या लेना है जो 27 से स्मॉलर डिजिट है। तो हम 24 को लेते हैं, डिवाइड करने तो आता है आप लोग को, तो हम क्या लेते हैं 24 लेते हैं। तो 6 टाइम्स में हम ये क्या ले लिए 24, तो ये 2 2 तो हमारा कट,
27 माइनस 24 करेंगे तो हमारे कितना रिमाइंडर बच जा रहा है 3। अब बोलिएगा मैम ये तो रिमाइंडर 3 बच गया, तो बस यहीं से हमारा डेसिमल का प्रोग्राम क्या है, स्टार्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसकी और आगे अगर डिविजिबल करना है तो हमें एक यहाँ पर चाहिए 0, और यहाँ पे 0 लाने के लिए हमें यहाँ 6 के बाद एक डेसिमल्स लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हम एक डेसिमल्स ले लिए और एक 3 के बाद भी हम एक क्या कर लिए 0 पुट कर लिए। तो अब देखिए तो ये 30 हो गया। अब काटते हैं तो 4 7 जा 28 होता है, तो चलिए लिखते हैं 28। अब काटे 30 में से 28 गया, तो अब मेरा रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो यानी अभी हमें एक और 0 की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम एक बार डेसिमल्स यहाँ ले लिए तो हम एक 0 लेते जाते हैं ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक और 0 पुट करते हैं। अब देख रहे हैं कि 4 5 जा 20 होता है, तो 5 टाइम्स में हम ये 20 ले लिए और ये हमारा क्या हुआ, फुल डिविजिबल हो गया। तो हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन किस चीज़ में चेंज हो गया, डेसिमल में, तो 6.75। अगर मान लीजिए देखिए, अगर कोई मान लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, ठीक है, 2 होल 5/8, हमें बोलेगा कि इसे क्या कीजिए आप डेसिमल में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा 21, और ये 8। अब 8 से हम क्या करेंगे 21 को डिवाइड देंगे, तो देखिए तो कितना बार में दे सकते हैं, 8 2 जा 16 देते हैं, तो 21 माइनस 16 हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7। तो चलिए अब डेसिमल लेते हैं यहाँ पर एक 0 लेने के लिए, तो 8 8 जा हमारा होता है 64। अब हम यहाँ 64 लिए, 70 माइनस 64 अब बचा 66। अभी भी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो हम एक और 0 लेंगे, ठीक है। अब हम कितने बार में लगा लें, तो 7 बार में लगाते हैं, तो 8 7 जा 56 होता है, हम ये ले लिए। अब हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, ये सब हम माइनस करते जाते हैं। तो अब हमें एक और यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, और ये फाइनली 8 5 से हमारा क्या होता है 40। तो हम देख रहे हैं कि जब हम फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, और तब तक डिवाइड करना पड़ता है जब तक कि हमारे रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0। तो 21/8 का क्या हो जाएगा डेसिमल्स 2.875, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। आगे एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कि हम किसी भी यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आपको ये वाला टेबल को याद करना है, ठीक है। कुछ नहीं, एकदम धुन में पढ़ते चल जाइए। किलो हेक्टा डेका मीटर, क्या बोलेंगे, किलो हेक्टा डेका मीटर, डेसी सेंटी मिली, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो किलो है ये हमारा सबसे बड़ा यूनिट है। तो किलो से जब हम हेक्टा में जा रहे हैं, ठीक है, हम किलो से जब हेक्टा में जा रहे हैं, छोटे यूनिट में हमें जब कन्वर्ट करना है, तो हम ये क्या कर दिए 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टा से डेका फिर 10 से मल्टीप्लाई, डेका से मीटर 10 से मल्टीप्लाई, मीटर से डेसी 10 से मल्टीप्लाई, डेसी से सेंटी 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली 10 से मल्टीप्लाई। जस्ट इसका अपोजिट अगर हमें फिर इसके ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है, मिली को अगर हम सेंटी में फिर कन्वर्ट करेंगे तो अब हमें 10 से डिवाइड, सेंटी को डेसी में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड, मीटर में चेंज करेंगे तो फिर 10 से डिवाइड, डेका को अगर हम चेंज करेंगे तो फिर 10 से डिवाइड, हेक्टा में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड, और किलो में चेंज किए तो फिर 10 से डिवाइड। अब बोलिए मैम ये तो समझ गए कि ठीक है किलो से हेक्टा में चेंज किया, यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टाग्राम, ठीक है। 1 हेक्टाग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर या किलोग्राम भी होता है, या हम लोग किलोमीटर कर रहे, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसे आखिर चेंज करते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम बोले कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, हाउ मैनी मीटर्स,
तो आप देखें कि हमारा मीटर कितना है, हेक्टाडेकामीटर। 3/10 को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। अब हम बोलेंगे, चलिए बताइए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर। तो देखिए, तो सेंटीमीटर हमारा यहाँ है, सेंटीमीटर के जस्ट नीचे मिलीमीटर है, 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जस्ट इसी का हम लोग अपोजिट करते हैं, क्या अपोजिट करते हैं, तो अगर हम बोले कि बताओ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, तो हम क्या बोले कि जस्ट 10 क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हमारे पास रहा 5 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। अगर यही चीज़ जस्ट अपोजिट रहेगा कि 5000 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग ग्रेटर वैल्यू में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ा, जब हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर यूनिट का निकालते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5000, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 5000 से हम लोग क्या कर देंगे, 1000 मीटर को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए कुछ और भी बता दें, जैसे कि मान लीजिए, एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर हम लोग, अगर हमारा ये डेसिमल्स में नंबर रहता 2.34 और हमें इसे मल्टीप्लाई करना रहता 10 से, 3.54 इसे हमें मल्टीप्लाई करना रहता 100 से, 75.2 इसे हमें मल्टीप्लाई करना रहता 100 से। ठीक है, तो दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10, 100, 1000, कुछ भी, यहाँ पे 1000 है। ठीक है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट जो शिफ्ट होता है, पॉइंट शिफ्ट राइट साइड। ठीक है, राइट साइड क्या होता है, हमारा शिफ्ट हो जाता है ऑफ डॉट पॉइंट, जो बोलिए हमारा पॉइंट क्या होता है, डॉट से राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए, तो 2.34 इंटू 10, तो यहाँ पर 10 है, 10, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 23.4। यहाँ पर 100 से डिवाइड दे रहे हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी। तो 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं 1 के बाद कितना है, 2 0 है, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 354.0, कुछ भी बोलिए। ठीक है, अगर हम इसे 1000 के बाद, अब हमें 75.2 का अगर हम 1000 के बाद क्या करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 752, अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर एक डिजिट तो हो गया हमारा, दूसरा 1 0 और ये 3 0, तो देखिए पॉइंट यहाँ था, 3 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 75,200। ठीक है, ये हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में। अगर सेम चीज़ अब हम क्या कर रहे हैं, 2.34 से 10 को डिवाइड दे रहे हों, 3.54 को हम लोग 100 से डिवाइड दे रहे हों, 75.2 को हम लोग 1000 से डिवाइड दे रहे हो, तब क्या करते हैं, तो जैसे ही बात अगर डिवीज़न की आएगी, जब हम लोग डिवाइड दे रहे हों, तो हमारा पॉइंट क्या होता है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेगा। ठीक है, जितना भी हमारा क्या फॉलो बाय 0, जितना भी 0 क्या हो रहा, फॉलो हो रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2.34, 1 0, यानी एक हमारा इधर क्या हो जाएगा, यानी कि 0.234,
यहाँ पे देख रहे 2 0 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट से पहले हो जाएगा। तो यानी कि पॉइंट और एक डिजिट के लिए हमें 0 लेना पड़ेगा, तो 0.3 पॉइंट तो हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया किधर, लेफ्ट साइड। यहाँ देखिए 75.2000, तो 3 डिजिट 30 है, तो हमें 3 डिजिट से पहले क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब हम लिखते हैं 752, अब पॉइंट हमारा था 5 के बाद यहाँ, तो 1 डिजिट 2 डिजिट और ये 3 डिजिट के लिए एक 0 ले लिए, तो हो जाएगा 0.752। तो यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, जितना भी 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उतना 0 हमारा क्या होता है, राइट साइड पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। जब डिवाइड करते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। सारा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ जाइएगा। उसके अलावा भी कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय काजोल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर अपना सारा डाउट डालिए, डाउट पूछिए कि मैम मुझे इस तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है या मुझे इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वहाँ पर आपको लोग को सारा प्रॉब्लम क्लियर कर दूँगी। तो चलिए एक्सरसाइज 3A का पहला का फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टार्टिंग में बताए थे कैसे हम लोग फ्रैक्शन मतलब कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फिर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो चलिए देखिए 0.8 है, तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ कितना 1, तो 8 बाई कितना हो जाएगा 10। अब इसको सिंपलेस्ट में चेंज करेंगे तो 4/5, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हमारा है 0.75, तो कितना डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे 2, तो 75/201 के बाद अब इसे अगर रिड्यूस करते हैं तो देखिए तो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, तो हमारा ये रिड्यूस करके कितना हो जाएगा 3/4। चलिए 3 नंबर देखते हैं 0.06, तो 6 और डेसिमल प्लेसेस कितना 1 डिजिट 2 डिजिट, तो हो जाएगा ये 100। इसको सिंपलेस्ट में चेंज करेंगे तो 2 के टेबल से ये 3 टाइम्स में ये 50, तो रिड्यूस करके फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/50। चलिए 4 नंबर देखते हैं 0.285, ठीक है। तो 285 डिनोमिनेटर में जितना डेसिमल प्लेसेस है उतना 1 के बाद 0, तो 1 2 3, तो 3 0। अब हम इसे क्या करते हैं सिंपलेस्ट में चेंज कर देते। चलिए 5 से हम इसे कट करते हैं, 5 5 जा 25, रिमाइंडर यहाँ कितना बचा 6 7 8 3 35, 5 7 जा 35, यहाँ 5 2 जा 10 और ये 1 0 1 0, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा 57/200, ठीक है। चलिए देखिए 2 नंबर बना रहे, कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि जब हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद फ्रैक्शन को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस चीज़ में चेंज कर लेंगे हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 का 1 नंबर 5.6, तो पहले डेसिमल्स हटाते हैं तो 56, और यहाँ देख रहे हैं डेसिमल प्लेसेस कितना, पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में देखते हैं कितना डिजिट होता है डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ 1 है यानी कि 10। अब देखिए तो 10 को अगर 56 से अगर हम डिवाइड दें तो पहले हम ये कर सकते हैं कि इसे हम और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। तो ये 28 और ये 5, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से हमें 28 में डिवाइड देना पड़ेगा, तो 5 टाइम्स में क्या आता है 25, 5 5 जा 25, तो 28 माइनस 25 हमारा कितना हो गया 3। तो हम क्या करेंगे, जितना से भी हमारा ये क्वोशेंट है हम यहाँ लिखेंगे, जितना रिमाइंडर है हम यहाँ लिखेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा टॉप में रहेगा, और जितना बार से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारा ये क्वोशेंट आ रहा है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो हमारा डेनोमिनेटर में लिखाता है, यहाँ होल नंबर में हमारा क्या लिखाता है, जितना हमारा क्वोशेंट आया और जो रिमाइंडर आया वो हमारा न्यूमरेटर में लिखा है। तो क्या हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन 5 होल 3/5। चलिए इसका देखते हैं दूसरा नंबर 12.25, तो फटाफट लिखते हैं 12.25, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 100,
इसको अगर हम लोग रिड्यूस कर दे 5 के टेबल से तो ये 20 और ये 2 टू 20, ये 4, ये 5 बार में 25 और भी कर सकते हैं, ये 4 और 45 9, क्या गया 49/4। इसको अब हम लोग अगर डिवाइड देंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड देंगे कितना बार में 1 इंटू 2, 12 4 जा कितना होता है हमारा 48, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो मिक्स फ्रैक्शन चेंज करके हमारा कितना जाएगा 12 होल 1/4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर हमारा कह रहा है 6.004। चलिए इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। सबसे पहला काम कितना डेसिमल प्लेसेस 3 यानी 1000। इसको हम क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूस करेंगे तो ये 3002, ये 500 और भी अगर हम इसे करना चाहें तो 250 और ये हमारा हो जाएगा कितना 1 10 5 1500 1। ठीक है, चलिए अब इसको चेंज कर देते हैं कितना बार में। तो हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 250 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार में तो हमारा जाता है 1500 और रिमाइंडर 1 यानी कि 6 होल 1/250। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे बना लेते हैं। एक है 4 पॉइंट, चलिए यहाँ बनाते हैं 4 नंबर 4.625। तो चलिए पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो पॉइंट हटा दिए हैं तो नीचे हमारे कितना हो जाएगा जितना डेसिमल प्लेसेस है उतना 0 यानी 4625/1000। अब हम इसे क्या करते हैं पहले रिड्यूस कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो देखिए तो ये 5 से 5 2 ज़ा 10 और ये 2 0, ये 5 9 ज़ा 45, ये बच गया यहाँ पर 1 2 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया 925। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 5 4 ज़ा 20 और एक ये 0 और ये 5 1 ज़ा 5 और ये 42, 5 8 ज़ा 42, 2 5 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 185/40 और भी चेंज होगा 5 8 ज़ा 40 और ये 5 3 ज़ा 15 और 35 5 7 ज़ा 35। तो चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड देते। 8 से 37 को जब डिवाइड देंगे तो 8 4 ज़ा हमारा होता है 32, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 33 34 35 36 37। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया 5। देख रहे हैं हम कैसे डायरेक्ट कर ले रहे हैं। आप लोग को भी ऐसे ही फटाफट डायरेक्ट करना, हर बार लिखना नहीं है। ठीक है, 8 4 ज़ा हमारा 32 और 32 + 5 हमारा 37/8 आ गया। तो क्या हो जाएगा 4 होल 5/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। तो देखिए तो पहला नंबर हमारा कह रहा है 47/10। तो अभी हम बताएं 10 से डिवाइड दे या 10 से मल्टीप्लाई दे। मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड और यहाँ पर डिवाइड है तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 47/47 को हम लोग क्या कर रहे हैं 10 से डिवाइड दे रहे हैं। तो ये देखिए तो यहाँ तो अभी पॉइंट हमारा कुछ ऐसे है तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 4.7 हो गया। ठीक है, या फिर आपको ये भी पता है हम लोग ऐसे भी डिवाइड देते हैं 10/10 को हम लोग 47 से डिवाइड दिए तो पहले 4 टाइम्स में 40, रिमाइंडर हमारा बचा 7। हम क्या बताए तब तक डिवाइड देते जाना जब तक ये फुल डिविजिबल नहीं हो जाए। अगर अब हम यहाँ पॉइंट लिए तो एक यहाँ पर भी 0 लिए। अब ये 7 टाइम्स में ये 10 × 7 70, ये फुल डिविजिबल हो गया। तो ये तो दूसरा टाइप हुआ। लेकिन जब भी 10 से डिवाइड हो 10 से मल्टीप्लाई हो तो हमें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें क्या करना है डेसिमल्स को शिफ्ट करना है। चलिए दूसरा नंबर 156/100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो 2 0 है यानी 2 डेसिमल्स क्या हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.56। 3 नंबर देखिए 2516/100। यहाँ पर भी क्या है 2 0 है यानी कि डेसिमल्स हमारा क्या हो जाएगा 2 डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25.16।
चलिए फोर्थ नंबर देखिए 3524/1000। यहाँ पे देख रहे 30 है तो डेसिमल्स हमारा 3 डिजिट्स पहले हो जाएगा, तो 3.524। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई हो तो एकदम आराम से हमें डेसिमल्स को सिर्फ शिफ्ट करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर 25/8। तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो डिवाइड देना है। चलिए फटाफट डिवाइड देते हैं। तो 8 को 25 से जब डिवाइड दिए तो हमारा पता चला कि 8 3 हमारा कितना होता है 24। तो हम लिख दिए। तो पता चला अब रिमाइंडर बच गया 1। अब 1 को तो हम काट नहीं सकते, तो हम चलिए एक 0 लेते हैं। 0 लेने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डेसिमल लेते हैं पॉइंट, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक 0 मिल गया। तो अब हम ले सकते 8 2 8 ले लिए। चलिए अब रिमाइंडर बच गया 2। अभी भी हमें एक 0 चाहिए, ले लेते हैं। तो अब देख रहे 8 2 हम 16 ले सकते हैं। तो 20 - 16 हमारा रिमाइंडर 4। अब हम क्या ले सकते हैं, एक और 0 चाहिए क्योंकि अभी तक ये डिविजिबल फुल नहीं हुआ है। तो अब देख रहे 8 5 40। ये हमारा क्या हो गया, फुल डिविजिबल हो गया। तो 25/8 हमारा डेसिमल्स में क्या आ जाएगा, 3. यहाँ पर 2 नहीं 1 होगा, 3.125। यहाँ 1 टाइम्स में लगाए ना, 8 × 1 8, तो 3.125। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर है 3 होल 2/5। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 5 × 3 15 + 2 17/5। अब हम इसे अगर डेसिमल्स में लें तो देखिए, तो 5 3 होता है हमारा 15। तो अब हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो हमें अब इसके लिए एक 0 चाहिए, तो एक डेसिमल्स लेते हैं। 0 लिए तो 20 हो गया। तो 5 4 हमारा कितना होता है 20। तो ये कितना हो गया 3.4। देखे फटाक से हम लोग ऑरली भी कर लिए। अब है 2 होल 2/25। तो 25 × 2 कितना हो गया 50, एंड 50 + 2 कितना हो गया 52/25। अब हम इसे डेसिमल में चेंज करते हैं। चलिए आइए इसको डिवाइड ही करके दिखाते हैं आप लोग को। तो पहले तो 2 बार में हम क्या ले लिए 50, रिमाइंडर हमारा बच गया 2। अब हम लेते एक डेसिमल, जिसके कारण अब हम यहाँ पर एक 0 मिल गया। लेकिन अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि ये 20 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 25 से तो छोटा है 20। तो हम कैसे इसको डिविजिबल कर सकते हैं, तो अब हमें एक और 0 चाहिए। और एक और 0 जब हमें चाहिए तो हमें यहाँ पर भी एक और 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 25 × 8 हमारा कितना होता है 200। ये डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.08। ठीक है, चलिए अभी 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8 नंबर 17/20। बोलिएगा वाह मैम, यहाँ पर तो अब क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। अब क्या करें हम लोग, तो कुछ नहीं, जैसे डिवाइड देते हैं हम लोग वैसे डिवाइड देंगे। अब हम लोग यहाँ लिए 20 और यहाँ बीच में लिखे 17। ठीक है, चलिए अब इसे डिवाइड देते हैं। अब हमें चाहिए क्या चाहिए हमें तो चाहिए यहाँ पर एक 0। तो 0 के लिए हमें भी यहाँ पर भी क्या चाहिए, एक पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं 0 पॉइंट, एक पॉइंट ले लिए। पॉइंट लिए तो यहाँ पर हमें एक 0 मिल गया। अब हम इसे कितनी बार इसमें डिविजिबल कर सकते हैं, तो 8 बार में ये आता है 20 × 8 160। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर बच जा रहा है 10। तो अभी भी ये तो कट नहीं रहा है, तो हमें एक और 0 चाहिए। अब आ गया 100। तो 20 × 5 हमारा कितना होता है 100। अब ये हमारा क्या हुआ, फुल डिविजिबल। तो 17/20 फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, डेसिमल्स में। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.85। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर। ये तो बहुत ही इजी है। इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। देखिए, तो पहला नंबर है 6.5 है ना, 16.03, 0.274,
और 119.4। तो हम बताए थे कि लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ देख रहे हैं 1 है। तो हम देख रहे हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना, 3 है। यानी कि अगर हम सबको 3-3 कर दें तो हमारा ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, लाइक डेसिमल्स में। फिर हम आपको एक चीज़ और बताए थे, या तो आप 6.5 लिखे या 6.5 के बाद आप जितना भी जीरो बैठा लीजिए, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, चेंज सेम होता है। इसमें वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर जब 6.5 है तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस लिखना है। यानी कि हमें क्या करना है, 2 जीरो पुट कर देना। तो 6.5 2 जीरो, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तो है ही, तो सिर्फ 1 जीरो पुट कर लेते हैं, 6.03 और 1 जीरो। यहाँ पर तो यही है, यही रहने देते हैं। और यहाँ पर कितना जाएगा, 119.4, यहाँ पर भी हमें 3 लाना है, तो 2 जीरो यहाँ पर भी हम पुट कर ली। इन सब का वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर हमारा डेसिमल प्लेसेस जो है वो 3-3 हो गया। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो अब ये हमारा किस चीज़ में चेंज हो गया, लाइक डेसिमल्स में। सेम हम किस में करते हैं, सेकंड नंबर में। 3.5 है, 0.67 है, 15.6 है और 4 है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में है, तो देख रहे यहाँ पर है 2, बाद बाकी तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो यानी कि सबको 2 बनाते हैं। तो चलिए 3.50 हम इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो यही 0.67, क्योंकि इसके पास ही तो 2 हाईएस्ट था, तो हमको इसी के बराबर सबको करना है। यहाँ पर है 15.6, तो इसमें भी 1 जीरो ले लेते हैं। और यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद हम क्या कर लें, 2 जीरो ले लें। तो ये हमारे किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, लाइक डेसिमल्स में। देखिए यहाँ पर है हमारा क्या, हमें यहाँ पर सिंबल पुट करना है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो चलिए देखते हैं। अब 78.23 या 69.85, तो कंपैरिजन हम बताए थे, सबसे पहले हॉल पार्ट में ही देख लेते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो हॉल नंबर पार्ट में देख रहे हैं ये 78 है, ये 69 है, तो इससे तो ये फिक्स ही हो गया कि छोटा हमारा कौन है, 69 है। तो ये सिंबल डाल दिए हम। दूसरा देखिए 3.406 और 3.46, तो यहाँ पर हमारा देखिए तो यहाँ पर तो हॉल नंबर पार्ट सेम है। जब सेम हॉल नंबर पार्ट है तो अब चलिए 10th प्लेस देखते हैं। 10th प्लेस भी देख रहे हैं 4 है और 4 है, मतलब सेम है। तो चलिए वो 100th प्लेस देख रहे हैं, 100th प्लेस देख रहे हैं तो देख रहे हैं ये 0 है और ये 6 है। तो 0 तो छोटा है, 6 बड़ा है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, 406 हमारा छोटा नंबर है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 5.68 और 5.86, तो 5 तो सेम है, लेकिन जब जैसे ही इसका 10th में देखें तो ये 6 है और ये 8 है, तो बड़ा कौन है, 8 है। यानी कि ये नंबर हमारा बड़ा है और ये नंबर हमारा छोटा है। आपको ये सिंबल पता है ना, जिधर ये मुंह बंद है वो छोटा नंबर, जिधर ये मुंह खुला है वो बड़ा नंबर रहता है। 4.05 और 4.005, तो 14 है, तो 14.005 14.05, तो 14 हॉल नंबर पार्ट तो सेम है। तो चलिए 10th प्लेस देखते हैं, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी सेम है। चलिए 100 प्लेस देख रहे हैं, 100 प्लेस में यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 0 तो छोटा है, 5 बड़ा, यानी कि ये नंबर हमारा क्या है, छोटा। यहाँ पर 0.98 और यहाँ 1.07, तो ये तो हमारा हॉल नंबर पार्ट से ही पता चल गया, 1 हमारा बड़ा है, 0 हमारा छोटा है, तो ये नंबर हमारा क्या है, बड़ा है और ये नंबर हमारा छोटा है। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर में कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो चलिए पहला नंबर चेंज करते हैं, 4.67 7.4 4.58 7.38 4.06। सबसे पहले देख लेते हैं हॉल पार्ट में कौन छोटा बड़ा है। ठीक है, हॉल नंबर पार्ट में तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन है। तो हॉल नंबर पार्ट में हमको यहाँ दिख रहा है 4 7 4 7 4, तो ये तो फिक्स हो गया कि 7 तो अभी छोटा आएगा नहीं, आएगा क्या, 4 नंबर। तो चलिए 4, लेकिन अब यहाँ कन्फ्यूज़न है कि 4 3 जगह है।
तो अब छोटा कौन है, तो हम क्या बताएं कि उसका आप 10th पार्ट देखिए। तो 10th पार्ट में है एक 6, एक है 5, एक है 0, तो फिक्स हो गया। छोटा कौन है, 4.06, फटाक से लिख दिए। अब 06 से बड़ा क्या है, यहाँ 6 है, ये 5 है, यानी कि 4.58 क्या है हमारा, छोटा है। उसके बाद हम क्या किए, 5 के बाद हमारा बड़ा क्या है, 4.6, तो अब ये लिख लिए। ठीक है, अब क्या है कि अब बचा दो, कौन सा नंबर, 7.4, 7.32, तो 7 7 तो होल पार्ट इक्वल। अब इसका 10th प्लेस देखते हैं, ये 4 है और ये क्या है, 3 है। जब ये 4 ये 3 है तो छोटा कौन है, ये 3 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। पहले हमें क्या लेंगे, 7.32 और फिर क्या लेंगे, 7.4। तो ये हमारा किस चीज़ में चेंज हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। कितना आसान था, पहले होल नंबर पार्ट देखे वो भी इक्वल है, 10th पार्ट देखे वो भी इक्वल है, तो 100। उसके बाद एज ऑन सो ऑन आगे देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 0.5, 5.5, 5.05, 0.05, 5.55। तो होल नंबर पार्ट में देख रहे हैं 5 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो इससे एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि 0 छोटा है 5 से, यानी हमें पहले 0 लेना है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 क्या है हमारा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तब इन दोनों में से छोटा कौन है। तो यहाँ देखिए, तो 10th प्लेस में 5 है, यहाँ पर 10th प्लेस में 0 है, तो 0 वाला छोटा है, यानी सबसे छोटा हमारा क्या है, 0.05। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 0.5। अब आगे देखते हैं 5 नंबर, मतलब कि जो ये 5 होल नंबर, तो 5 5 5। तो चलिए सबका 10th प्लेस देखते हो। देख रहे हैं यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो छोटा हमारा क्या हो जाएगा, तो अब 5.5 और 5.55 में अगर देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ तो दिख रहा है ये 0 है, छोटा है 10th प्लेस, तो यानी इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 5.05। और उसके बाद अब देख रहे हैं कि 5.5 बचा और 5.55 बचा, तो 5 के बाद तो 0 होता है, यानी 3rd प्लेस इसका 0, लेकिन इसका 100th प्लेस क्या है, 5, यानी ये बड़ा है, तो पहले तो छोटा लिख लेते हैं, 5.50। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5.55, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं 3rd नंबर। 3rd नंबर में देख रहे हैं 6 है, 6 से होल पार्ट में 6 है, 6 है, 6 है, यहाँ पर सब में 6 है। चलिए 10th पार्ट देखते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, मतलब ये छोटा है। यहाँ पर भी 8 है, मतलब ये बड़ा ही है। यहाँ पर भी 6.4 है, यहाँ पे 6 यहाँ 0, यानी कि सबसे छोटा क्या आ गया, 6.08। उससे बड़ा आप देख रहे हैं 6.4 यहाँ है, 6.48 है, तो 6.4 इसका 10th है, यहाँ भी 10th है, तो इन दोनों में 100 देखते हैं, तो इसका 100 तो क्या समझ लेते हैं, 0, और इसका 8, तो छोटा तो क्या है, 0, तो 6 क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, या फिर 6.4, जो भी लिखे, दोनों तो बराबर है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 6.48। अब हमारा क्या बच गया, 6.8 और हमारा बच गया 6.84, तो 6.8, 6.80, 88, तो दोनों का 10th पीस क्या है, सेम है, तो 100 यहाँ 4 ज़्यादा, यानी छोटा क्या है, 6.8, और 100 में क्या आ जाएगा, 6.84। ठीक है, बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए 4th नंबर देखते हैं, 2.2, 2.202, 2.02, 22.2, 2.002। ये तो हम पूरा लिख दिए। चलिए अब यहाँ पर ही करके दिखाते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप 2 2 2, यहाँ 22, यहाँ 2, तो पता चल रहा है ऐसे ही सबसे बड़ा है, लेकिन हमें सबसे छोटा लेना है, असेंडिंग ऑर्डर। 10th प्लेस में देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो अब पहले तो अब इन्हीं दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसका 100 में देख रहे हैं 2 है और यहाँ 100 में 0, यानी कि छोटा हमारा इससे क्या है, ये है, तो पहले लिख देते हैं 2.002। उससे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, 2.02। अब आते हैं ये 10th प्लेस, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका 100 डिजिट क्या होगा, 0 होगा, और
और इसके 100th में भी है 0। तो चलिए अब 1000 में आ जाते, इसका भी 1000 क्या होगा 0 होगा, पर इसका 1000 में क्या है 2, यानी छोटा हमारा क्या है 2.2, और उससे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा 2.202। अब लास्ट क्या बचा, ये तो पहले से ही दिख रहा है, होल नंबर पार्ट ही इसका क्या सबसे बड़ा है 22.2। ठीक है। 7 नंबर, अब हमें सेम काम क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि अब हमें क्या करना है बड़ा से सबसे छोटे की तरफ चलते चल जाना है। तो चलिए पहला नंबर करते हैं, 7.4, 8.34, 74.4, 7.44, 0.74। तो होल नंबर पार्ट में देखिए तो क्या बड़ा है 7 है, 8 है, या 74 है, 7.44 है, 0.74। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हमारा सबसे बड़ा क्या है 74.4। उससे नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं अब हम 7 से बड़ा यहाँ पर 8 है, 74 से छोटा, तो यानी इससे छोटा क्या हो जाएगा 8.34। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ 7.4 है, यहाँ 7.44 है, तो यानी कि इन दोनों में से छोटा क्या आ जाएगा, ये 4 है मतलब 0, और ये 4 तो बड़ा है, तो यानी हमारा पहले नंबर क्या आ जाएगा, इससे फिर छोटा क्या हो जाएगा 7.44, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 7.4। अब तो हमारा एक लास्ट नंबर बचा है 0.74। तो ये हमारे किस चीज़ में अरेंज हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, 2.6, 2.26, 2.06, 2.007, 2.3। तो देख रहे हैं कि होल नंबर पार्ट में तो सब 2 है, तो चलिए 10 देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो ये तो छोटा है, यहाँ 0 ही तो और छोटा है, यहाँ पर 0, 0, 7 या 3 है, तो सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन है, तो हमें दिख रहा है ये 0 छोटा है, 2 भी छोटा है, 0, 0, 7 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, यानी सबसे बड़ा क्या है हमारा 2.6। आगे देखते हैं, तो 2.6 के बाद हमारा यहाँ पर कौन सा नंबर है 3, क्योंकि यहाँ 3 से तो छोटा है 2, 3 से छोटा है 0, यहाँ भी छोटा है 0, तो हमारा 2.6 के बाद बड़ा क्या है 2.6 से छोटा हो जाएगा हमारा 2.3। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर इसके 100 प्लेस में 6 है और इसके 100 प्लेस में 0 होता है, तो ये छोटा है, हमें तो अभी सबसे बड़ा लेना है। ठीक है, इसके भी 100 प्लेस में 6 है, लेकिन ये तो 10 प्लेस में ही 0 है, मतलब ये छोटा है, तो अब इससे 2.3 के बाद छोटा क्या है 2.26। ठीक है, अब इससे छोटा हमारा क्या हो जाएगा 2.06, और सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2.06 और 2.007 में छोटा है क्या है, इसके तो 100 प्लेस में 6 है और इसके 100 प्लेस में 0, तो हमारा 2.007 क्या है सबसे छोटा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पहले होल नंबर पार्ट देखते हैं, फिर 10th देखते हैं, 100 देखते हैं, 1000 देखते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं और फिर अरेंज करते हैं। देखिए 8 नंबर कह रहा है एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है और किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखिए तो 8 का बनाते हैं, चलिए 45 मिलीमीटर को हमें क्या करना है चेंज करना है। सबसे पहले हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम बताए थे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना है 45 मिलीमीटर। ठीक है, तो 45 मिलीमीटर इज इक्वल टू 45/10 सेंटीमीटर। 45/10 को डिवाइड किए तो क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जस्ट इसी को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो आपको पता है कि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 100 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1/100 सेंटीमीटर। ओह सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ चेंज करना है 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 45 mm को हमको किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में भी,
तो हमारा मीटर में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, 100 से हम इसे, तो हमारा ये हो जाएगा 0.045 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 45/100 से डिवाइड दे दिए, तो हमारा देखिए 2 0, 100,000 से डिवाइड कर दिए ना, सॉरी, यहाँ पर एक 10 इंटू तो 100, तो हमारे 1000 से क्या हो जाएगा इंटू, तो 0.045 हमारा क्या हो गया, मीटर। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, किलोमीटर से। तो पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, यानी कि 3 जीरो इसमें और हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 0.00045 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल्स। तो आपको पता है कि 1 रुपी में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, तो अगर हमें 5 रुपी को 100 में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 500 पैसे। लेकिन अगर हमारा मान लीजिए 85 पैसे हैं और हमें उसे क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 85 पैसे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.85 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर 8 पैसे हैं, इसको रुपीज़ में चेंज करना है, तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ₹0.08। सेकेंड नंबर देखिए 9 रुपीज़ 75 पैसे, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं 9.75 रुपीज़। तो 9 तो 9 होगा, इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में, तो हम कर दिए 9.75 9 रुपीज़, क्योंकि देखिए 9 रुपीज़ तो 9 होगा, 75 पैसे हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो 75/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 9.0.75, तो क्या हो जाएगा 9.75। थर्ड नंबर देखिए 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ प्लस 5 पैसे, पैसे को रुपये में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, तो 8 प्लस 5/100 हमारा क्या हो जाएगा, 0.0 हमारा क्या हो जाएगा, 0.5, तो ये हो जाएगा 8.05 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब कह रहा है एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। 10 का 1 नंबर, 65 मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर से जब हमें मीटर में चेंज करना था तो हमें 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन अब हमें मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 65 मीटर को हमें किस चीज़ में, 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो हमारा ये किलोमीटर में कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 0.065 किलोमीटर। देखिए 3 जीरो है, तो डेसिमल्स हमारा 3 प्लेसेस क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट, तो 0.065 किलोमीटर। दूसरा नंबर देखिए 284 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो पता है सेम चीज़, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 मीटर है तो हमें 1/1000 किलोमीटर करना रहता है, तो 284 मीटर है, हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.284 किलोमीटर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 3 किलोमीटर और ये है 5 मीटर, तो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, हमें तो किलोमीटर में चेंज करना, तो 3 किलोमीटर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 5 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 किलोमीटर प्लस 5 को 1000 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.005, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा 3.005 किलोमीटर हमारा ऐड हो गया। तो आज हमारा एक्सरसाइज 3A डेसिमल्स का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार
खुद से फटाफट बना दीजिएगा तो आप देखिएगा आपका कितना अच्छा ये डेसिमल्स चैप्टर हो गया। किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो को आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3B को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।